हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 1 मैथ जो नंबर सिस्टम के ऊपर है उसमें हम समझेंगे कि हम किसी रियल नंबर को डेसिमल एक्सप्रेशन में कैसे चेंज करते हैं, या अगर हमें डेसिमल एक्सप्रेशन बताया हुआ है उसका कॉरस्पॉन्डिंग रियल नंबर क्या होगा वो कैसे पता करेंगे, तो समझते हैं। तो मान लीजिए हम लेते हैं रियल नंबर 1/2। रियल नंबर मैंने आपको बताया सभी रेशनल नंबर और सभी इरेशनल नंबर इंक्लूडिंग इंटीजर्स आर रियल नंबर्स, और इनको नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1/2 क्या होगा? 0.5। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर हम लेते हैं 10/3 तो जो रहेगा 3.333। 3 रिपीट हो रहा है, इस बार का मतलब है कि ये डिजिट रिपीट होगा। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ऐसे मान लीजिए हम 14/11 लेते हैं तो उसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 11 7 3। तो अभी ये देखिए, ये रिमाइंडर्स रिपीट होने शुरू हो गए। यहाँ 3 आया था, यहाँ भी 3 आ जाएगा। फिर हम करेंगे 22 8, ये रिपीट होना शुरू हो गया। ये 3 यहाँ रिपीट हुआ और ये 8 यहाँ रिपीट हुआ, तो ये 2727 रिपीट होता जाएगा। 1.2727। इसका मतलब है कि ये 27 जो 2 डिजिट हैं ये बार बार रिपीट होंगे। इट इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। रिपीट क्या हो रहे हैं? इसमें 2 डिजिट हो रहे हैं, इसमें 1 डिजिट हो रहा है, इसमें नॉन रिपीटिंग है। तो ऐसे आप डिवाइड करके आप उसका जो है पता कर सकते हैं कि उसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा इन रेशनल नंबर्स का। अभी मान लीजिए हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, हमने बताना है कि उनका जो है वो क्या होगा। लेट अस से हमें बताया गया, मान लीजिए 0.333। तो ये क्या होगा? दिस विल बी ए रेशनल नंबर। वाई इट इज रेशनल नंबर? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। 3 वाला जो डिजिट रिपीट हो रहा है। 0.25 ये टर्मिनेटिंग है, तो ये भी रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अगर हम ये लेते हैं ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। ये डॉट्स का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग। ये डिजिट्स चलते जाएंगे लेकिन रिपीट नहीं कर रहे। यहाँ पे 1 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, आगे हो सकता है 4 0 हो। तो दिस बिकम्स इरेशनल। तो आपने कैसे समझना है कि अगर टर्मिनेटिंग है तो रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो अगर रिपीट कर रहा है कोई डिजिट तो रेशनल, रिपीट नहीं कर रहा तो इरेशनल। ठीक है, तो ऐसे इसका एक सॉर्ट ऑफ चार्ट बन सकता है। टर्मिनेटिंग तो वो हो जाएगा रेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसमें 2 ऑप्शन हो जाएंगी। एक हो जाएगा रिपीट हो रहा है डिजिट, कोई डिजिट रिपीट हो रहा है तो हो जाएगा रेशनल। अगर नॉन रिपीटिंग है, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा तो इरेशनल।
इरेशनल के लिए इट शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये दो चीज़ें अगर आप रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, नंबर देखते ही आपको अनुमान लग जाएगा कि रेशनल है कि इरेशनल है। अभी मान लीजिए हमें कोई नंबर दिया हुआ है, लेट्स से 1.27 बार। हमने इसका रेशनल नंबर ढूंढना है। ये रेशनल हुआ क्यों? क्योंकि इसमें नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है। 27 जो है रिपीट हो रहा है बार बार। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 27 डिजिट जो हैं, 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको कर देंगे इक्वल टू x। ठीक है, फिर दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 इंटू एक्स, 1.2727 बार इंटू 100, तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, ये जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जहाँ शिफ्ट हो जाएगा 127.27 बार। ये वाला एरिया जो, ये वाले जो डिजिट है रिपीट होते रहेंगे जब 100 से मल्टीप्लाई किया। देखिए ना, अगर ये खाली ऐसे होता, रिपीटिंग नहीं होता, तो उसका आंसर होता 127। अगर ये होता 1.272 इंटू 100, तो ये हो जाता 127.20, या 2 भी कर सकते थे, 127/20। तो लेकिन चूंकि ये 27 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो ये आंसर में ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, मुश्किल नहीं है। जब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, 2 पॉइंट चला जाएगा राइट साइड की तरफ, लेकिन ये 27 जो रिपीट हो रहा है ये कंटिन्यू रहेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 100x इज इक्वल टू 126 प्लस 1.27 बार। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 127 जो होल नंबर है उसमें 126 अलग कर दिया, प्लस 1.27 बार अलग कर दिया। इन दोनों का जोड़ होगा 127.27 बार। ये क्यों किया मैं बताता हूँ आपको। हमने यहाँ से डेसिमल को हटाना है। अब ये हमने अज्यूम कर रखा है x, ये देखिए हमने अज्यूम कर रखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 126 प्लस x। इसकी जगह हमने x लगा दिया जो हमने अज्यूम कर रखा है। तो इसका क्या होगा, x इधर आ जाएगा, 100 माइनस x हो जाएगा 99, x इज इक्वल टू 126, और x इज इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाई 9, तो ये चला जाएगा 9 से 14/11। तो ये इसका आंसर बना। इसका जो रेशनल नंबर है उसका आंसर है 14/11। तो हमने पूरे नंबर को x का ज्यूम कर लिया, फिर 100 से मल्टीप्लाई किया ताकि होल नंबर अलग हो जाए। हमने होल नंबर के 2 पार्ट कर दिए, 126 अलग कर दिया, उस पार्ट को अलग कर दिया। ये क्यों किया, ताकि हम इसकी जगह x लगा सकें और इस इक्वेशन में डेसिमल हट जाएंगे, इसमें कोई डेसिमल नहीं है। तो आंसर आ गया, क्योंकि आंसर में डेसिमल नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p/q। रेशनल नंबर जो होता है उसकी फॉर्म होती है p/q। तो यहाँ पर p है 14, q है 11। एक और करके बताता हूँ आपको। तो मान लीजिए हमारे को नंबर दिया हुआ है 0.333 बार, मतलब ये 3 नंबर जो है बार बार रिपीट होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 0.3 बार, इसको ऐसे भी लिख सकते थे 0.33 बार। ये तीनों एक ही नंबर हैं। इससे पता लगता है कि एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये रेशनल नंबर है।
तो हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे अज्यूम इक्वल टू एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू 0.33 बार। अब इसको क्या करेंगे, दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x इज इक्वल टू 3.33 बार। जब 0.33 बार को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा 3.33 बार। ये बार क्यों है, क्योंकि नॉन रिपीटिंग है, ये 33 चलता जाना है। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.33 बार। इसको हमने दो पार्ट कर दिए, होल नंबर को अलग कर दिया, डेसिमल नंबर को अलग कर दिया। ये क्यों किया, ताकि हम यहाँ पर x लगा सकें। ये हमने अज्यूम किया था। सो 10x इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, इसकी जगह हमने x लगा दिया। तो 10x माइनस 9x माइनस एक्स, ये x को इस साइड ले आएंगे लेफ्ट साइड में 3, दैट इज 9x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू 1/3। तो इसकी जो रेशनल नंबर है वो है 1/3। P/Q, P इज 1, Q इज 3। तो हमने एक डेसिमल एक्सप्रेशन को उसके रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। सभी क्वेश्चंस आपको ऐसे ही सॉल्व करने होंगे। उसको x के बराबर अज्यूम करना होगा, कहीं पर 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, कहीं पर 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये आपको थोड़ा एक्सपीरियंस से आएगा जब आप इन क्वेश्चंस को रिपीट करोगे, बार बार सॉल्व करोगे। और आपका एफर्ट होना चाहिए कि डेसिमल नंबर यहाँ से हट जाए। यहाँ पर डेसिमल नंबर कैसे हटा, जब हमने 0.33 को अलग कर दिया और उसकी जगह लिख दिया x। तो वहाँ से x की वैल्यू निकाली 3/9 इक्वल टू 1/3, जो इसकी वैल्यू है। x इज दिस, तो x इज दिस, तो ये इसके बराबर हो गया। तो इस डेसिमल एक्सप्रेशन का रेशनल नंबर है ये। तो ऐसे ये क्वेश्चंस आपने करने हैं। अगर आपको रेशनल नंबर दिया है तो आप डिवाइड करके उसका डेसिमल एक्सप्रेशन बनाएंगे। अगर आपको डेसिमल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर वो टर्मिनेटिंग है तो आप डेसिमल हटा सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई थी, लेटर से 0.25, ये टर्मिनेटिंग है, तो इसको हम डेसिमल हटा देंगे 25/100 विच इज इक्वल टू 1/4। इसका ये ऐसे बनेगा सिंपल डेसिमल हटा के, जो टर्मिनेटिंग हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में आपको हमेशा उस एक्सप्रेशन को x के बराबर करना होगा, फिर 10 या 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, वो आपको प्रैक्टिस से पता लगेगा। और फिर धीरे धीरे इक्वेशन में से हमने डेसिमल को हटा देना है ताकि वैल्यू x की निकल जाए, जो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से समझिए, मेरी पुरानी वीडियोस भी देखिए ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।